जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम पंचमः स्कंधः अथ दशमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के पंचम स्कंध में 10वां अध्याय सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले पंचम स्कंद के 9वें अध्याय में भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म होना, इस प्रसंग में हमने सुना मृग शरीर को छोड़कर भरत जी ब्राह्मण शरीर में आने के बाद अपने स्वजनों के संग से भी डरते थे, क्योंकि उन्हें पूर्व जन्म की परंपरा का स्मरण था और वे इस आशंका से ग्रस्त रहते थे कि कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित न हो जाए। इसलिए वे भरत जी हर समय जिन भगवान की कथाओं का श्रवण, उनकी लीलाओं का स्मरण और उनके नामों का गुण और कीर्तन सब प्रकार के कर्म बंधन को काटने वाला है, उन श्री भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण किए रहते थे और दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखाते थे। इसीलिए उन भरत जी का नाम लोगों ने जड़ भरत रख दिया था। पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को शिक्षा दे, इसलिए भरत जी के पिता उन्हें गायत्री मंत्र याद करा रहे थे और भी कई चीजें सिखा रहे थे। लेकिन भरत जी तो आत्माराम मुनि की तरह थे, उन्होंने गायत्री मंत्र भी याद नहीं किया। 4 महीने चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़, इन महीनों में भी उन्होंने एक छोटा सा गायत्री मंत्र भी याद नहीं किया। 2 ऋतुएं बीत गई, वसंत और ग्रीष्म ऋतु बीत गई, फिर भी उन्होंने एक गायत्री मंत्र भी याद नहीं किया। तो इस प्रसंग में हम 12 महीनों के नाम और 6 ऋतुएं जो भारतवर्ष में होती हैं वे सुन लेते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये 12 महीने होते हैं। और भारतवर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। वसंत ऋतु चैत्र और वैशाख में हुआ करती है, जो अंग्रेजी महीनों के लगभग मार्च और अप्रैल महीने में हुआ करती है। ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ और आषाढ़ महीनों में हुआ करती है, जो अंग्रेजी महीने के हिसाब से मई और जून में होती है। तीसरी ऋतु है वर्षा ऋतु, जो श्रावण और भाद्रपद हिंदू महीनों में और जुलाई और अगस्त अंग्रेजी महीनों के हिसाब से होते हैं। चौथी ऋतु है शरद ऋतु, जो आश्विन और कार्तिक महीनों में होती है, सितंबर और अक्टूबर महीने में। 5वीं ऋतु हेमंत है, तो हेम का मतलब होता है ठंड, अंत मनी होता है पास में, तो जब ठंड पास में हो, पूरी ठंड ना आई हो। मार्गशीर्ष और पौष, इन 2 महीनों में हेमंत ऋतु होती है, नवंबर और दिसंबर महीने में। और छठी और अंतिम ऋतु होती है शिशिर ऋतु, जिसको पूरी सर्दी कहा जाता है, और यह माघ और फाल्गुन में आती है, जनवरी और फरवरी महीने में। भरत जी ने 4 महीनों के अंदर गायत्री मंत्र भी याद नहीं किया। इससे एक बात यह सिद्ध होती है, गायत्री मंत्र से ऊंचा श्री हरि का नाम है, नहीं तो भरत जी श्री हरि का नाम छोड़कर गायत्री मंत्र जपते। यद्यपि गायत्री मंत्र का जप करने से सिद्धि मिलती है, शक्ति मिलती है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति तो उनका नाम लेने से, उनकी भक्ति करने से, उनकी कृपा से ही मिल सकती है। गायत्री मंत्र आदि मंत्रों का उच्चारण करने में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये बड़े पवित्र होते हैं, वेद मंत्र हैं, इसलिए पवित्र अवस्था में ही इनको जप सकते हैं। अपवित्र अवस्था में जप लिया और कोई भूल हो गई तो उसका विपरीत परिणाम भी मिल सकता है। लेकिन भगवान के नाम लेने का, उनकी भक्ति करने का कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं है। जैसा भगवान ने गीता में कहा है, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। इस अभिक्रम माने भक्ति का नाश भी नहीं होता है और इसका कोई विपरीत प्रभाव भी देखने में नहीं आता है। इसलिए गायत्री मंत्र भी जपना चाहिए और विशेष यत्न पूर्वक श्री हरि नाम जपना चाहिए, क्योंकि श्री हरि नाम ही हमें मुक्त करने वाला है।
भरत जी के भाई भी कर्मकांड पूजा पाठ को ही सबसे श्रेष्ठ समझते थे। वे ब्रह्म ज्ञान रूप परा विद्या से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। उनको पता ही नहीं था कि परमात्मा की भक्ति विद्या क्या है, इसलिए उन्हें भरत जी का प्रभाव भी पता नहीं था। अतः वे भरत जी को पूरा मूर्ख ही समझते थे। साधारण दृष्टि से देखा भी जाता है कि जो लोग भक्ति करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की बात जानते हैं, उनको ऐसा ही समझा जाता है। जो खूब कर्म करके पैसा कमाते हैं, भले ही कितना ही उल्ट सुल्ट कर्म करें, उनको बड़ा अच्छा माना जाता है। भरत जी से कोई भी कुछ भी काम करा लेता, वे उसकी इच्छा के अनुसार काम कर देते। बेगारी हो, मजदूरी हो, मांगने बिना मांगने जो कुछ थोड़ा ज्यादा मिल जाता, अच्छा बुरा बिना जीभ का स्वाद देखे उसे खा लेते थे। वे जड़ भरत सर्दी गर्मी वर्षा आंधी के समय सांड की तरह नंगे पड़े रहते थे, फिर भी उनका शरीर कमजोर नहीं था। एक एक अंग हृष्ट पुष्ट और गठे हुए थे। पृथ्वी पर ही पड़े रहते, कभी तेल उबटन क्रीम नहीं लगाते, कभी नहाते भी नहीं थे। इससे उनके शरीर पर मैल जम गई थी। उनका ब्रह्म तेज धूले से ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया था। कभी उनके भाई उन्हें खेतों आदि में काम करने में लगा देते, तब भी वे जैसा कहते वैसा कर देते, लेकिन उनका ध्यान केवल भगवान में रहता था। जो कुछ भी दे देते, चावल की कनी, खली, भूसी जो पशु खाते हैं, भुने हुए उड़द, बर्तनों में लगी हुई जले अन्न की कुर्चन तक को भी खा जाते थे और उसे वे अमृत के समान समझते थे। एक बार डाकुओं के सरदार ने बेटे की कामना से भद्रकाली माता को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। एक पुरुष को पकड़कर लाए थे, लेकिन वो भाग गया। उस पुरुष की जगह भरत जी को पकड़कर रस्सियों से बांधकर चंडिका के मंदिर में ले आए। कई दिनों बाद भरत जी को अभिषेक और स्नान करने का अवसर मिला। कोरे वस्त्र पहनाए, खूब आभूषण, चंदन माला, तिलक आदि लगाई और धूप दीप माला, कील पत्ते, अंकुर, फल आदि उपहार सामग्री के साथ बलिदान की विधि से गान, स्तुति, मृदंग, ढोल आदि का महान शब्द करते हुए भरत जी महाराज की बलि देने के लिए उनको सिर नीचा करके बैठा दिया। जैसे ही उस सरदार ने तीखी तलवार हाथ में ली, सहसा एक दिव्य चमत्कार हुआ। आपत्ति काल में भी जिस हिंसा का अनुमोदन किया गया है, उसमें भी ब्राह्मण का वध पूरी तरह से निषेध है। और वे तो साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए, वैरहीन और सभी प्राणियों के सुहृद एक ब्रह्मर्षि कुमार की बलि देना चाहते थे। ऐसा भयंकर कुकर्म भला देवी माता भी कैसे देख सकती थी। अचानक से भद्रकाली माता के शरीर में अर्थात उनके विग्रह स्वरूप मूर्ति में अति दुस्सह ब्रह्म तेज से दाह होने लगा और एकाएक मूर्ति को फाड़कर प्रकट हो गई। बोलिए भद्रकाली मैया की जय। कराल दाढ़ों चढ़ी हुई लाल आंखों के कारण उनका चेहरा बड़ा भयानक लगता था और भीषण अट्टहास करके उछल करके उसी अभिमंत्रित तलवार से उन सब पापियों के सिर उड़ा दिए और उनका गरम गरम खून पीने लगी। उनकी खोपड़ियों से गेंद बनाकर खेलने लगी। सच है, महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार रूप अपराध इसी प्रकार ज्यों का त्यों अपने ही ऊपर पड़ता है। जैसे कोई सूर्य भगवान को गाली देते हुए उनकी ओर थूके तो वो उसी के ऊपर पड़ने वाला है। साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने कभी न चूकने वाले काल चक्र रूप श्रेष्ठ शस्त्र से उन भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जिन्होंने भगवान के निर्भय चरणों का आश्रय दे रखा है, उन भगवान के प्यारे भक्तों के लिए अपना सिर कटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार व्याकुल न होना इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो भक्त होते हैं वे शरीर की परवाह भी नहीं करते, शरीर में ज्यादा बहुत ममता भी नहीं रखते। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 10वें अध्याय में जड़ भरत और राजा रहुगण की भेंट के प्रसंग में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जड़ भरत जी को जबरदस्ती पकड़कर पालकी में किसने जोड़ दिया? जड़ भरत किस दर से एक बाण पृथ्वी देखकर चलते थे? जड़ भरत जी के व्यवहार पर रहुगण उन्हें व्यंग्य से भरे वचनों में क्या कहता है? रहुगण की कच्ची बुद्धि देखकर जड़ भरत ने उसे क्या समझाया? रहुगण जड़ भरत से किसके अपमान से डरने की बात कहता है?
सिंधु सौवीर नरेश रहुगण क्या दृष्टांत देकर भरत जी से एक प्रश्न पूछते हैं। तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस पंचम स्कंद के 10वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, गणेश जी भगवान को, माता सरस्वती को, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, राजर्षि जड़भरत को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में 10वां अध्याय सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम पंचमः स्कंधः अथ 10मोऽध्यायः। जड़भरत और राजा रहुगण की भेंट। इस अध्याय में गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हैं, बीच बीच में श्लोक भी हैं और गद्य भी है। श्री शुक उवाच अथ सिंधु सौवीरपते रहुगणस्य व्रजत इक्षुमत्यास्तटे तत्कुलपतिना शिबिकावाह पुरुषान्वेषण समये दैवेनोपसादितः सद्विजवर उपलब्ध एष पीवा युवा संहननांगो गोखरवद्धुरं वोढुमलमिति पूर्वविष्टिगृहीतैः सहगृहीतः प्रसभ मतदरः उवाह शिबिकां समहानुभावः। श्री सुखदेव मुनि परीक्षित महाराज से कहते हैं, एक बार सिंधु सौवीर देश का स्वामी राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा तब उसकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार की खोज करते समय भाग्य से ये ब्राह्मण देवता उन्हें मिल गए। इन्हें देखकर उसने सोचा, यह मनुष्य हृष्ट पुष्ट जवान और गठीले अंगों वाला है, इसलिए यह तो बैल या गधे के समान अच्छी तरह बोझा ढो सकता है। यह सोचकर उसने बेगार में पकड़े हुए अन्य कहारों के साथ जड़भरत जी को भी जबरदस्ती पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे, तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठा ले चले। अच्छे महात्माओं का ये गुण होता है कि वे किसी के सामने कुछ नहीं बोलते, सबका न्याय करने वाले श्री हरि हैं। यदा हि द्विजवर्षेषु मात्रावलोकानुगतेर न समाहिता पुरुषगतिस् तदा विषमगतां स्वशिबिकां रहुगण उपधार्य पुरुषान् अधिवहत आह हे वोढारः साध्वतिक्रमत किमिति विषममुह्यते यानमिति। वे द्विजवर, कोई जीव पैरों तले दब न जाए, इस डर से आगे की एक बाण पृथ्वी देखकर चलते थे, इसलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता था। अतः जब पालकी टेढ़ी सीधी होने लगी तब यह देखकर राजा रहुगण ने पालकी उठाने वालों से कहा, अरे कहारो, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हो। अथत ईश्वर वचः सोपालंभ मुपाकर्ण्योपाय तुरीयाच्छंकित मनसस्तम विज्ञापयाम बभूवुः। तब अपने स्वामी का यह आक्षेप युक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें दंड न दे, इसलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया, न वयं नरदेव प्रमत्ता भवन नियमानुपथाः साध्वेव वहामः अयम अधुनैव नियुक्तोपि न द्रुतं व्रजति नानेन सह वोढुमु ह वयं पारयाम इति। महाराज, यह हमारा प्रमाद नहीं है, हम आपकी नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठीक ही पालकी लेकर चल रहे हैं। ये जो नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया है,
वह बड़ी जल्दी जल्दी नहीं चलता है, हम लोग इसके साथ पाल के नहीं ले जा सकते। सांसर्गिको दोष एव नूनमेकस्यापि सर्वेषां सांसर्गिकाणां भवितुमर्हतीति निश्चित्य निशम्य कृपणवचो राजा रहुगण उपासित वृद्धोपि निसर्गेण बलात्कृत ईशदुत्थित मन्यु रविस्पष्ट ब्रह्म तेजसम जातवेदसमिव रजसा वृतमतिराह। कहारों के ये दीन वचन सुनकर राजा रहुगण ने सोचा, संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी मनुष्यों में आ सकता है, इसलिए यदि इसका प्रतिकार नहीं किया गया तो धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। जैसे एक खराब सेब सभी सेबों को खराब कर देती है, वैसे ही इसको रोकना जरूरी है। ऐसा सोचकर राजा रहुगण को कुछ क्रोध आया। यद्यपि रहुगण ने महापुरुषों की सेवा की थी, तथापि क्षत्रिय स्वभाववश जबरदस्ती उसकी बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई और वह उन द्विज श्रेष्ठ भरत जी महाराज से, जिनका ब्रह्म तेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था, इस प्रकार व्यंग्य से भरे वचन कहने लगा। अब परिहास में उनको कहता है, अहो कष्टम भ्रातर व्यक्तमुरु परिश्रांतो दीर्घ मध्वान मेक एव ऊहिवान सुचिरम नाति पीवा न संहननांगो जरसा चोपद्रुतो भवान सखे नो एवा पर एते संघट्टिन इति बहु विप्रलप्तोप्यविद्यया रचित द्रव्य गुण कर्माशय स्व चरम कलेवरे वस्तुनि संस्थान विशेषे हम ममेत्यनध्यारोपित मिथ्या प्रत्ययो ब्रह्मभूत स्तूष्णीम शिविकाम पूर्ववधुवाह। रहुगण ने कहा, अरे भैया बड़े दुख की बात है, अवश्य ही तुम बहुत थक गए हो, लगता है तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया, बड़ी दूर से तुम अकेले ही देर से पालकी ढोते चले आ रहे हो, तुम्हारा शरीर भी तो मोटा ताजा और हट्टा कट्टा नहीं है, जबकि भरत जी बड़े मोटे ताजे हट्टे कट्टे थे। परिहास कर रहा है, व्यंग्य मार रहा है और कहता है, मित्र बुढ़ापे ने अलग तुम्हें दबा रखा है, भरत जी तो जवान है। इस प्रकार बहुत ताना मारा, फिर भी पहले की तरह ही भरत जी महाराज चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा न माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि उनकी दृष्टि में तो पंचभूत, इंद्रिय और अंतःकरण का संघात, यह अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य था। वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः था ही नहीं, इसलिए उसमें उनका मैं मेरेपन का मिथ्या अध्यास सर्वथा निवृत्त हो गया और वे ब्रह्मरूप हो गए थे। अथ पुनः स्वशिबिकायां विषमगतायां प्रकुपित उवाच रहुगणः किमिदमरे त्वं जीवन मृतो मां कदर्थीकृत्य भर्तृशासन मतिचरसि प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्सां दंडपाणिरिव जनताया यथा प्रकृतिम स्वाम भजिष्यस इति। किंतु पालकी अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही है। यह देखकर राजा रहुगण क्रोध से आग बबूला हो गया और कहने लगा, अरे ये क्या तू जीता ही मर गया है? तू मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है तू सर्वथा प्रमादी है। अरे जैसे दंडपाणी यमराज जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, वैसे ही मैं अभी तेरा इलाज किए देता हूँ, तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। एवं बभ्वबद्धमपि भाषमाणं नरदेवाभिमानं रजसा तमसानुविद्धेन मदेन तिरस्कृता शेष भगवत प्रिय निकेतम पंडित मानिनम स भगवान ब्राह्मणो ब्रह्मभूतः सर्वभूत सुहृदात्मा योगेश्वर चर्यायां नाति व्युत्पन्न मतिम स्मयमान इव विगत स्मय इदमाह। रहुगण को राजा होने का घमंड था, इसलिए वह इसी प्रकार बहुत सी अनाप शनाप बातें बोल गया। वह अपने को बड़ा पंडित समझता था, अतः रज तम युक्त अभिमान के वशीभूत होकर उसने श्री भगवान के अनन्य प्रीति पात्र भक्तवर भरत जी का तिरस्कार कर डाला। योगेश्वरों की विचित्र कहानी करने का तो उसे कुछ पता ही न था। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे संपूर्ण प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा ब्रह्मभूत ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान किए
इस प्रकार कहने लगे। ब्राह्मण उवाच उपजाति छंद त्वयोदितं व्यातमवे प्रलब्धं भर्तु समे स्यात् यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्यमध्वा पीवेति राशौ न वेदां प्रवाद। जड़ भरत जी ने कहा, राजन तुमने जो कुछ कहा वो ठीक है, उसमें कोई उलाहना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, कोई मार्ग है तो चलने वाले के लिए है, मोटापन भी उसी का है। यह सब शरीर के लिए तो कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं कहा जाता कि आत्मा कोई भार ढोने वाली है अथवा चलने वाली है अथवा आत्मा मोटी है या पतली है। बुद्धिमान ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। स्थौल्यं कार्शं व्याधयाधयश्च क्षुत्रिड्भयं कलिरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मदः शुचो देहे न जात स्याहि में न संति। मोटापा, पतलापन आदि व्याधि, भूख प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, नींद, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब धर्म तो देहाभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं। मुझ में इनका लेश भी नहीं है। जीवन मृतत्वं नियमेन राजन आद्यन्तवाद्याद् विकृतस्य दृष्टं स्वस्वाम्यभावो ध्रुवयेड्ययत्र कार्योच्यते सौ विधिकृत्य योगः। हे राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही, सो जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखने में आती हैं। हर पदार्थ पहले जन्मता है माने बनता है, फिर नष्ट हो जाता है, क्योंकि वे सभी आदि अंत वाले हैं। हे यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक का भाव स्थिर हो वहीं आज्ञा पालन आदि का नियम भी लागू हो सकता है। विशेष बुद्धेर विवरम मनाक्ष पश्यामयन्न व्यवहारतोऽन्यत् कायेश्वरस्तत्र किमेषितव्यं तथापि राजन् करवाम किं ते। तुम राजा हो, मैं प्रजा हूँ, इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश दिखाई नहीं देता। परमार्थ दृष्टि से भी देखा जाए तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक कहें जी। फिर भी राजन, तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। उन्मात मात जड़वत् स्वसंस्थां गतस्य मे विरचिकीर्षितेन अर्थः कियान् भवताशिक्षितेन स्तब्ध प्रमाथ स्यचपीष्टपेशः। भरत जी रघुगण से कहते हैं, वीरवर, मैं मत, उन्मत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूँ। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा भाई। यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी ही हूँ तो भी मुझे शिक्षा देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ ही होगा। श्री शुक उवाच। अब सुखदेव जी गद्य में कहते हैं, एतावदनुवाद परिभाषया प्रत्युदीर्य मुनिवर उपशमशील
उपरतानात्म्य निमित्त उपभोगेन कर्मारब्धम व्यपनयन राजयानमपि तथोवाह। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, मुनिवर जड़ भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए। उनका देहात्म बुद्धि का हेतुभूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसलिए वे परम शांत हो गए थे। अतः इतना कहकर भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय करने के लिए वे फिर पहले की ही तरह उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। जड़ भरत जी पूर्ण रूप से अभिमान रहित हैं। उनको ये अभिमान भी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा महात्मा हूँ इसलिए चुप रहता हूँ। सचापि पांडवेय सिंधु सौवीर पतिस तत्व जिज्ञासायाम सम्यक श्रद्धयाधिकृताधिकारस तद हृदय ग्रंथि मोचनम द्विजवच आश्रुत्य बहुयोग ग्रंथ सम्मतम त्वरया वरुह्य शिरसा पादमूलमुपसृतः क्षमापयन् विगत नृपदेव स्मय उवाच। सिंधु सौवीर नरेश रहुगण भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। जब उसने उन द्विजश्रेष्ठ के अनेकों योग ग्रंथों से समर्थित और हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाले ये वाक्य सुने, तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमद सर्वथा दूर हो गया और वह उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा, तेरी कन्हैया मैं तो हारी हारी कास्त्वं निगूढ़ चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कथमो वधूत कस्यासि कुत्र क्यगिहापि कस्मात् क्षेमाय नसे दशिनोत शुक्लः। राजा रहुगण जड़ भरत से अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगते हुए कहते हैं, हे देव, आपने द्विजों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, बतलाइए इस प्रकार प्रच्छन्न भाव से घूमने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई हैं? आप किसके पुत्र हैं? आपका कहाँ जन्म हुआ है और यहाँ कैसे आपका पदार्पण हुआ है? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सत्यमूर्ति भगवान कपिल जी ही तो नहीं है? नाहं विशंके सुरराज वज्रान् नात्र्यक्षशूलान् नायमास्य दण्डात् नाग्न्यर्कसोमा नीलवीतपास्त्रात् शङ्के वृषं ब्रह्माकुलावमानात्। मुझे इंद्र के वज्र का डर नहीं, न मैं महादेव जी के त्रिशूल से भी डरता हूँ, न यमराज के दंड से डरता हूँ। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत ही डरता हूँ। तद्ब्रूह्य संगो जड़वन्निगूढ़ विज्ञान वीर्यो विचरस्य पार वचांसि योग ग्रथितानि साधो नः क्षमान्ते मनसापि भेतुम्। अब कृपा करके बतलाइए, इस प्रकार अपने विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मूर्खों की तरह घूमने वाले आप कौन हैं? विषयों से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं, मुझे आपकी कोई थाह नहीं मिल रही है। आपके योग युक्त वाक्यों के बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होगा। अहं च योगेश्वरमात्मतत्त्व वेदां मुनीनां परमं गुरुं वै प्रष्टुं प्रवृत्तः किमिहारणं तत् साक्षाद्धरिण्या न कलावतीर्णम्। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु
और साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है। सवै भगवान लोक निरीक्षणार्थ मव्यक्तलिंगो विचरत्यपि स्वेत् योगेश्वराणां गतिमन्धबुद्धिः कथं विचक्षित गृहानुबन्धः। क्या आप वे कपिल मुनि ही हैं जो लोगों की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रहे हैं? भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन मनुष्य योगेश्वरों की गति कैसे जान सकता है जी? दृष्टः श्रमः कर्मत आत्मनो वै भरतुर्गन्तुर्भवतश्चानुमन्ये यथा सतो दानयनाद्य भावात् समूलयेष्टो व्यवहार मार्गः। राजा रहुगण भरत जी से पूछते हैं, मैंने युद्धादि कर्मों में अपने को श्रम होते देखा है, इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी अवश्य ही होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घड़े से जल लाना आदि कार्य नहीं होता। जैसे कोई घड़ा हो ही नहीं तो उससे पानी कैसे लाया जा सकता है। अब राजा रहुगण जड़ भरत जी से एक प्रश्न पूछते हैं। स्थाल्यग्नितापात् पयसोभितापस् तातापतस्तण्डुलगर्भरन्धिः देहेन्द्रिया स्वाक्षयसन्निकर्षात् तत्संसृतिः पुरुषस्यानुरोधात्। देहादि के धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता, ऐसी बात भी नहीं है। चूल्हे पर रखी हुई बटलोई जब अग्नि से तपने लगती है तब उसका पानी भी खौलने लगता है, और फिर उस पानी से चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह, इंद्रिय, प्राण और मन की सन्निधि से आत्मा को भी उनके धर्म श्रमादि का अनुभव होता ही है। यह प्रश्न पूछते हैं और इसका उत्तर भरत जी अगले अध्याय में देंगे। अभी तो प्रश्न ही पूछ रहा है। शास्त्राभिगोप्ता नृपतिः प्रजानां यह किंकरो वै नपि नास्तिपेष्टं स्वधर्ममारा धनमच्युतस्य यदि मानो विजहात्य गौगम। आपने जो दंडादि की व्यर्थता बताई, सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ उसका दासी ही तो है। उसका उन्मत्त आदि को दंड देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ तो नहीं हो सकता, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है। उसे करने वाला व्यक्ति अपने संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। तन्मे भवान नरदेवाभिमान मदेन तुच्छीकृत सात्मस्य कृषिष्ट मैत्री दृशमार्तबन्धो यथा तरे सदवध्यानमम्। रहुगण भरत जी से कहता है, हे दीन बंधो, राजपन के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञा रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। और अंतिम श्लोक में पूछते हैं, नवे क्रिया विश्वसुरेत सखस्य साम्ये नवेता भीमते स्तवापि महद्विमानात् स्वकृताधिमाद्रिं नंक्षन्त्यदूरादपि शूलपाणिः। आप देहाभिमान शून्य और विश्वबंधु श्री हरि के अनन्य भक्त हैं,
इसलिए सब में समान दृष्टि होने से इस मान अपमान के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता। तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा मनुष्य साक्षात त्रिशूलपाणी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध से अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा। इसीलिए श्री भगवान के प्यारे भक्तों को कभी भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए, उनका कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे दशमोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता पंचम स्कंध में 10वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।